नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड को बिहार से अलग हुए 22 साल हो गए और आज हमारे साथ एक वैसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत सारी योजनाओं पे काम करना तो शुरू किया, लेकिन बड़ी सारी परिस्थितियों ने इनको ऐसा घेरा कि उस काम को ये धरती पर नहीं पहुंचा पाए, लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन कोशिश भरसक बहुत किया, क्योंकि हम लोग उस चीज के गवाह हैं। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के मधु कोरा जी हैं कि जो जनता से बिलोंग करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, खासकर युवाओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है और उन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूं कि 1932 का जो खतियान है, जो अभी झारखंड सरकार ने लागू किया है, उस खतियान के ऊपर आपकी एक बहुत ही विशेष और खास मंतव्य है। वो थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिएगा कि क्या है मंतव्य। सबसे पहली बात तो ये है कि झारखंड में स्थानीयता परिभाषित होना चाहिए। जी। लेकिन पिछले बार हेमंत की सरकार और जेएमएम की या नेतृत्व वाली जो गठबंधन की सरकार है, उसमें 1932 के खतियान के आधारित स्थानीय तो परिभाषित करने के लिए जो प्रस्ताव लाए हैं 1932 का, सभी लोगों ने कहा कि मधुकोड़ा 1932 का के विरोध कर रहे हैं। विरोध कभी नहीं रहा हमारा। हमारा कहने का मतलब यही है, चूंकि 1932 का सर्वे पूरे झारखंड में केवल 6 जिलों में ही हुआ है। 18 जिलों में कहीं पर भी 1932 का खतियान का आधारित 1932 का खतियान नहीं है। तो 18 बनाम 6 जिला, बहुत बड़ी विषय उस है। 18 जिला में 3 जिला हमारे इस कोलान के, जो सरायकेला, खरसुआ, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इनका जो है हमसे 1932 के बाद 64 में हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात ये कहना है कि ये 1932 से पहले भी कोलान का क्षेत्र का जो 64 का सर्वे सेटलमेंट हुआ, उससे हुआ था। उनका रेफरेंस लेकर के, उनकी या रिकॉर्ड लेकर के मिलान की बात है। चूँकि कोलान का 1914-1919 में जो भी कैडेस्ट्रियल जो सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रियल सर्वे का मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग को शामिल नहीं हो पाया था, जिसको 64 में किया गया। जो यहीं के खूंट-खांटी लोग हैं, यहीं के भूमिपुत्र हैं, वैसे लोग जो 1932 के बाद में जुड़े, तो वे लोग स्थानीय परिभाषित होने से छूट जाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या, ये संख्या केवल 2-4 हज़ार का नहीं है। और ये जो है, हम समझते हैं करीब 55-50 लाख है। ठीक है। और दूसरी बात ये कहना है कि ये 1932 से पहले भी कोलान का क्षेत्र का जो 64 का सर्वे सेटलमेंट हुआ, उससे हुआ था। उनका रेफरेंस लेकर के, उनकी या रिकॉर्ड लेकर के मिलान की बात है। चूँकि कोलान का 1914-1919 में जो भी कैडेस्ट्रियल जो सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रियल सर्वे का मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग को शामिल नहीं हो पाया था, जिसको 64 में किया गया। जो यहीं के खूंट-खांटी लोग हैं, यहीं के भूमिपुत्र हैं, वैसे लोग जो 1932 के बाद में जुड़े, तो वे लोग स्थानीय परिभाषित होने से छूट जाएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या, ये संख्या केवल 2-4 हज़ार का नहीं है। और ये जो है, हम समझते हैं करीब 55-50 लाख लोगों का है। तो एक बड़ी संख्या है। इसको आप, उतने बड़ी संख्या को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये कहा गया कि नहीं, ग्राम सभा जो लोग छूट गए हैं, जिसके पास में या खतियान नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको ग्राम सभा के माध्यम से उसको चिन्हित किया जाएगा। हम समय ग्राम सभा को आपने क्या अधिकार दिया है? आज तो एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के पीछे भी हम समय खतियान की खुजाद होता है। और वो खतियान क्या है? जब लास्ट सर्वे सेटलमेंट का जो खतियान है, वही पुट अप किया जाता है, वही ऑनलाइन में अपलोड किया जाता है, तब उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। मुंडा और क्या लोगों का स्थानीय ग्राम प्रधान लिखने से नहीं होता है। आपका खतियान है, तब वो कास्ट सर्टिफिकेट भी बनेगा। तो फिर आप जब उस कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में जब उस ग्राम प्रधान को मान्यता नहीं दे रहे हैं, आप स्थानीयता ग्राम को परिभाषित करने के लिए उनका सर्वे के आधार पर आप जब ये कह रहे हैं, तो ये अपने आप में विरोधाभास है। इसीलिए इस पर थोड़ा रिसर्च करने इसलिए की हमने कि इसको काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। और हमने इस विषय में भी सरकार को लिख के दिया है कि इसको और ज़्यादा जिम्मेवार के साथ में उनको जिम्मेदारी और अधिकार दीजिए, ताकि उनका लिखा हुआ गलत भी नहीं हो
और उसका लिखा हुआ को मान्यता दिया जाए। अगर गलत है तो उसके लिए भी वो दंड के भागीदारी होगा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत तब बड़े ये जिम्मेदारी देने पर सही हो सकता है। जी, तो हमने ये बात को उठाया, लेकिन ये दोनों बात पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है। आज तक ना उस पर सख्ती देने की बात हुआ। आज तक तो पेशा कानून के तहत में जो ये शेड्यूल एरिया में आज जो विभाग पंचायत को देनी थी, वो तो सरकार नहीं दे पा रही है, जी, दिया ही नहीं है। हुँ, तो ये अपने आप में हम समझते हैं कि ग्राम सभा को मजबूत करने के दिशा पर काम करने के बगैर उसको केवल एक खानापूर्ति के नहीं हो सकता है। जब तक पूरा रिसर्च ना किया पूरा जाए। रिसर्च नहीं किया जाए, अब पूरा पूर्ण रूप से उस चीज़ को, जिस संस्थान को हम सर्टिफ़ाई करने के लिए अधिकार दे रहे हैं, उसको ज़िम्मेदारी के साथ अधिकार ना दें। ना दिया जाए, बिल्कुल। अब मैं दूसरी चीज़ एक जानना चाहता हूँ कि आजकल देखिए कुछ महीनों से ऐसा हुआ है कि अ सरकार में ख़ास करके बीजेपी और जेएमएम जो 2 पार्टियाँ हैं, ये आपस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर खूब चल रहा है। एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इसमें एज़ ए मुख्यमंत्री आप क्या देखते हैं कि कैसे हमारे राज्य का विकास हो? ये आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर राज्य की जनता के बारे में भला सोचा जाए? नहीं, जनता के भला में तो भला के लिए ही काम होनी चाहिए, चूँकि कोई भी सरकार बनती है, हुँ, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जनता के प्रति जिम्मेवार है और जनता के लिए काम करना चाहिए। जी, उसकी जो भी सर्वांगीण विकास होगा, जी, उसके लिए काम करना चाहिए, इसीलिए सरकार बनता है। जी। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप का, ये तो राजनीतिक है। हुँ, एक ये पुराना कोई नई परिपाटी नहीं है। जो भी सत्ता में रहता है उस पर आरोप लगता है और सत्ता में बैठा हुआ भी दूसरों पर आरोप लगाता है। ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए इस सब से निश्चिंत होकर के सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, उन सारे लोगों को निष्पक्ष होकर के ईमानदारी से जनता की सेवा और जनता के विकास के लिए समय काम करना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने बड़ा समय निकाला और आप अगली बार सरकार में फिर से आएँ और जनता की सेवा करें। धन्यवाद।